चलो हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे यहाँ तक। चलो देखते हैं। हम लोग यूनिट 2 स्टार्ट किए थे, ओवरव्यू ऑफ एनालॉग सर्किट। उसमें हम लोग पढ़े थे एनालॉग सर्किट क्या होता है। तो वैसा सर्किट होता है जो सेंस करता है और रीड करता है सिर्फ कंटिन्यूअस सिग्नल को, ठीक ना। एनालॉग सर्किट का जो हम लोग डिजाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्किट करते हैं, किस सर्किट में लगाना है, कहाँ पे उसका यूज करना है, उसके बेसिस पे हम लोग एनालॉग सर्किट का डिजाइन करते हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या था, ओपेम क्या होता है, वैसा सर्किट होता है जो सर्किट क्या करता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन शो करता है, लाइक एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन इज नोन एज ऑपरेशनल एम्पलीफायर। उसके बाद हम लोग पढ़े थे जो ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ब्लॉक डायग्राम हम लोग देखे थे। इनपुट इसका जो था डिफरेंशियल एम्पलीफायर था, उसके बाद मोर स्टेज गेन था, उसके बाद फ्लोवर जो था, इमीटर जो था क्लास बी पुश पुल इमीटर, और फ्लोवर जो था वो फॉलो करता था, मतलब इमिट करने के लिए इसका हम लोग यूज करते थे। उसके बाद हम लोग क्या दिए थे, एडवांटेज ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। एडवांटेज क्या होता है, इसका साइज स्मॉल होता है, कॉस्ट कम होता है, रिप्लेस करना आसान है किसी भी सर्किट से, पावर कंजप्शन लेस होता है, और एक ही टाइप का एम्पलीफायर जो होता है अलग अलग सर्किट में हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर में हम लोग क्या पढ़े थे, जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनपुट स्टेज जो होता है डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है, जबकि आउटपुट स्टेप जो होता है क्लास बी पुश पुल इमीटर फ्लोवर होता है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे इंटरनल सर्किट जो था ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, वो डायरेक्ट कनेक्टेड रहते, कपल रहता है या कनेक्ट रहता है, उसमें कनेक्ट करने के लिए, कपल करने के लिए कोई कपलिंग कैपेसिटर का हम लोग यूज नहीं करते हैं। उसके बाद हम लोग अगला पॉइंट पढ़े थे, जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है बोथ टाइप का सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, चाहे वो एसी सिग्नल हो या डीसी सिग्नल हो। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, जो इनपुट इम्पीडेंस जो होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का बहुत हाई होता है, आइडियली इन्फिनाइट होता है, जबकि आउटपुट इम्पीडेंस जो होता है वेरी लो होता है, आइडियली जीरो होता है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो होता है ऑलवेज ऑपरेट करता है नेगेटिव फीडबैक पे। उसका रीजन ये है, जो इसका ओपन लूप गेन जो होता है बहुत ज्यादा होता है, लगभग 2 लाख से भी ज्यादा होता है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे यूज ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। यूज ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर में पढ़े थे, पहला पढ़े थे इसका यूज हम लोग टाइमर सर्किट में रहते हैं करते हैं, रेगुलेटेड पावर सप्लाई में करते हैं, लॉग एंड एंटी लॉग एम्पलीफायर में करते हैं, मल्टी वाइब्रेटर में करते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन जोड़ घटाव गुना भाग इसमें करते हैं। उसके बाद हम लोग सिंबल एंड टर्मिनल ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर का पढ़े थे। तो यहाँ हम लोग पढ़े थे ये, ठीक ना, 1 2 3 4 5 गो टर्मिनल था, जिसमें ये था इन्वर्टिंग इनपुट, ये था नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, ये था वीसीसी, ये था माइनस वीई, ये मेरा क्या था, आउटपुट था। यहाँ से हम लोग पढ़े थे मीनिंग ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का मतलब हुआ जैसा इनपुट देते हैं उसके अपोजिट में हमको आउटपुट मिलेगा, उसके अपोजिट में हमको आउटपुट मिलेगा, इन्वर्ट करके मिलेगा। देखो इधर से प्लस वाला दिए थे तो आउटपुट कैसा आया, माइनस वाला आया, ठीक। नॉन इन्वर्टिंग का मतलब हुआ कि जैसा हम दिए थे वैसा ही हमको मिला, जैसा दिए थे वैसा ही हमको मिला, वो हो गया मेरा नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। उसके बाद क्या था मेरा, उसके बाद था, एक मिनट रुक जाओ। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। हेलो हेलो हेलो, नो सर। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो जल्दी से पूछ लो, आगे बढ़ेंगे अब।
उसके बाद क्या था मेरा, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के पास दो गो इनपुट टर्मिनल होता है, जो एक इन्वर्टिंग होता है, एक नॉन इन्वर्टिंग होता है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर दो गो सप्लाई वोल्टेज होता है, एक होता है प्लस वीसीसी जिसको कहते हैं वोल्टेज कॉमन कलेक्टर, एक होता है माइनस वी वोल्टेज एट कॉमन इमीटर। उसके बाद हम बोलते थे, हम जो अप्लाई करते हैं इनपुट वोल्टेज ऑपरेशनल एम्पलीफायर में, एक टर्मिनल पे ही वन ऑफ द वन, एक ही टर्मिनल पे करते हैं और दूसरा टर्मिनल को हम लोग क्या करते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को तो पूछ लो एक बार, इसके बाद आगे चलेंगे। हेलो, यहाँ तक किसी को भी दिक्कत है पूछ लो, उसके बाद कोई आगे प्रॉब्लम नहीं चलेंगे। है। आगे क्या सर, आगे 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 बताइए। चल, आगे से स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। वोल्टेज गेन इन ऑपरेशनल एम्पलीफायर, लिखना स्टार्ट कर दे। वोल्टेज गेन इन ऑपरेशनल एम्पलीफायर, voltage gain is operational amplifier, voltage gain in operational amplifier। पहला वोल्टेज गेन, आवाज जा रहा है निशु, आवाज जा रहा है ना सब? हेलो, यस यस सर। सर। लिखते जाना, यहाँ से लिखते जाना, यहाँ से लिखते जाना। वोल्टेज गेन, तो देखो वोल्टेज गेन क्या होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, वोल्टेज गेन जो होता है वो होता है किसका किसका, आउटपुट वोल्टेज एंड इनपुट वोल्टेज का। इट इज द it is the it is the ratio of it is the ratio of output voltage it is the ratio of output voltage and input voltage of operational amplifier। It is the ratio of output voltage and input voltage of operational amplifier is known as voltage gain of amplifier।
मतलब क्या हुआ, वोल्टेज गेन जो होगा ऑपरेशनल एम्पलीफायर का किसके किसके रेशियो का होगा, आउटपुट वोल्टेज बटे इनपुट वोल्टेज। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर एक बार सर। हेलो, वोल्टेज गेन का मीनिंग हिंदी में बता दीजिए। हिंदी में, हिंदी में क्या होगा रे, वोल्टेज गेन मतलब, वोल्टेज मतलब हुआ, वोल्टेज का मतलब हुआ क्या, वोल्टेज का मतलब हुआ तुमको, वोल्टेज मतलब समझो सर सीधा वोल्टेज सीधी। को वोल्टेज, सर वोल्ट को वोल्टेज ही रहने दीजिए ना, उतना भी इंग्लिश हिंदी नहीं करना है। गेन का मतलब होता है प्राप्त करना। कह रहा है तुम यस। कितना प्राप्त किया, वो प्राप्त करने, मतलब कह दिया तुमको जो किसी भी वोल्टेज ऑपरेशनल एम्पलीफायर से कितना वोल्टेज तुमने गेन किया, प्राप्त किया। तो बोला हम जितना वोल्टेज गेन करेंगे वो रेशियो होगा किसका किसका, जितना हम प्राप्त आउटपुट वोल्टेज, मतलब ऑपरेशनल एम्पलीफायर से कितना आउटपुट वोल्टेज निकल रहा है और कितना तुम इनपुट दे रहा है। देखो यहाँ से क्लियर हो गया। आउटपुट वोल्टेज क्या है, वी आउट है। यहाँ से अगर तुम वोल्टेज गेन निकालेगा, अगर यहाँ से देखो, मान लो समझाने के लिए, वोल्टेज गेन बराबर क्या हुआ, आउटपुट वोल्टेज कितना है, यहाँ देखो वी आउट, इनपुट वोल्टेज कितना है, वी इन। ये दोनों का रेशियो हो जाएगा, तुमको वोल्टेज गेन हो जाएगा। क्लियर हो गया? अभी कोई दिक्कत है? नो सर। आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के रेशियो को हम लोग वोल्टेज गेन कहते हैं। गेन कहते हैं। किसी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर के आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज के रेशियो को हम लोग वोल्टेज गेन कहते हैं। चलो, देयर आर टू टाइप ऑफ वोल्टेज गेन। देयर आर टू टाइप ऑफ वोल्टेज गेन। कौन कौन होगा? दो टाइप का, एक ओपन लूप वोल्टेज गेन, दूसरा क्लोज लूप वोल्टेज गेन। पहला ओपन लूप वोल्टेज गेन, दूसरा क्लोज लूप वोल्टेज गेन। ठीक है, पहला हेडिंग दो। अब लिखा यहाँ तक? it हाँ is सर। the it is the maximum possible voltage gain, maximum possible it is the maximum possible voltage gain of it is the maximum possible voltage gain of operational amplifier of operational amplifier of operational amplifier when एक मिनट रुक जाते।
एक मिनट रुक जाओ। The maximum possible voltage gain of operational amplifier, it is the maximum possible voltage gain given by operational amplifier. Gain, एक मिनट इसको सही कर लो। Gain, it is the maximum possible voltage gain given by operational amplifier is known as open loop voltage gain, known as open loop voltage gain, known as open loop voltage gain, known as open loop voltage gain। यहाँ तक लिखा। कह रहा है किसी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर के द्वारा अगर मैक्सिमम पॉसिबल वोल्टेज गेन प्राप्त होता है, मैक्सिमम पॉसिबल वोल्टेज गेन प्राप्त होता है, तो उस मैक्सिमम पॉसिबल वोल्टेज गेन को हम लोग ओपन लूप वोल्टेज गेन कहते हैं। उस मैक्सिमम को ओपन लूप वोल्टेज गेन कहते हैं। अगला क्या हुआ? क्या बता रहे हैं, आ रहे हैं वहां पर। अगला पॉइंट, इसका फिगर देखो, फिगर से क्लियर हो जाएगा मेरा। देखो फिगर बनाते हैं इसका। ये फिगर बनाओ जल्दी। बना लिए सर। एक सेकंड। वी डी अब देखो, समझो यहाँ देखो कोई फीडबैक पाथ है। एक चीज बताओ, कोई फीडबैक पाथ है? यहाँ कोई फीडबैक पाथ है? ये चीज बोलो, यहाँ कोई फीडबैक पाथ है? हेलो हेलो, हाँ सर, हाँ सर। समझो नो सर। अगला पॉइंट, इट डज नॉट contain any feedback path, does not contain any feedback path from
from the output to the input, from the output to the input। इसको अब हम जस्टिफाई करते हैं। देखो ये फिगर बन गया ना, अब इसको समझाते हैं। देखो कैसे समझना है। देखो मान लो ये तुम्हारा घर है, ये तुम रह रहे हो सहरसा में, ठीक है, सहरसा में रह रहे हो। ये तुमसे जो आउटपुट निकलेगा ये है, इधर से तुम्हारा इनपुट जा रहा है, ठीक है। मान लो यहाँ तुम्हारा पिताजी इनपुट दे रहे हैं, समझ गया बात को, पिताजी इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, और तुम जो कर रहा है ये अंदर में तुम कर रहा है, और आउटपुट तुम्हारा क्या निकल रहा है। अगर तुम्हारा पिताजी, देखो समझो बात को, ये आउटपुट है। अगर तुम्हारा पिताजी यहाँ पे मान लो किसी और का घर है, ठीक ना, अगर तुम्हारा पिताजी तुम्हारे पड़ोसी से कुछ नहीं पूछता है, मतलब कुछ नहीं पूछता है, मतलब तुमसे कोई फीडबैक नहीं लेता है कि तुम पढ़ रहा है कि क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, नो फीडबैक पाथ। उसको क्या कहते हैं, नो फीडबैक पाथ। मतलब तुम्हारा पिताजी तुमसे कोई मतलब नहीं रख रहे हैं, तुम पढ़ रहा है कि क्या कर रहा है, तुमको जितना रुपया है उतना रुपया, जितना मांगता है उतना रुपया तुमको देते जा रहे हैं बार बार। मतलब तुम्हारा कोई फीडबैक नहीं ले रहे हैं कि तुम पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, मतलब फीडबैक पाथ उसमें प्रेजेंट नहीं है। तो वही बात बोला, जो वैसा ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जिस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का मैक्सिमम पॉसिबल वोल्टेज गेन होगा, उसको हम लोग ओपन लूप वोल्टेज गेन कहेंगे। दूसरा पॉइंट क्या बोला, इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर में कोई फीडबैक पाथ नहीं होता है, मतलब कोई ये पूछने वाला नहीं होता है कि तुम क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, इनपुट देते हुए जा रहा है। तो इस टाइप के गेन को हम लोग क्या कहते हैं, ओपन लूप वोल्टेज गेन। इस टाइप को गेन को क्या कहते हैं, ओपन लूप वोल्टेज गेन। अब देखो क्या होता है आगे, एक पॉइंट, इट इज डिनोटेड बाय, इसको किससे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय VAOL, it is denoted by VAOL। अगला पॉइंट, the value of open loop voltage gain, the value of open loop voltage gain, the value of open loop voltage gain of operational amplifier is greater than 10,000, greater than 10,000। VAOL बराबर VO/VD, VOAL बराबर VO/VD। इतना तक लिखो, फिर से एक बार समझाते हैं, इतना तक लिखो, फिर से एक बार समझाते हैं। लिखा? हाँ सर। चलो समझाते हैं फिर से। देखो ओपन लूप वोल्टेज गेन, ओपन लूप वोल्टेज गेन जो होता है वह मैक्सिमम पॉसिबल वोल्टेज गेन होता है जो हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं, ऑपरेशनल, वह मैक्सिमम पॉसिबल वोल्टेज गेन
जो किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के द्वारा प्राप्त किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं ओपन लूप वोल्टेज गेन। दूसरा, ये फिगर हो गया इसका। देखो अगर यहाँ पे समझो, अगर यहाँ पे पाथ लगा हुआ रहता तब इसको हम लोग कहते हैं फीडबैक पाथ। इसको क्या कहते हैं, फीडबैक पाथ। देखो क्या लिखे हैं, इट डज नॉट कंटेन एनी फीडबैक पाथ फ्रॉम द आउटपुट टू द इनपुट। देखो ये आउटपुट है, आउटपुट से इनपुट के बीच इसमें कोई फीडबैक पाथ नहीं रहता है। उसके बाद क्या बोले इसका, ओपन लूप वोल्टेज गेन को हम लोग डिनोट करते हैं VAOL से। और ओपन लूप वोल्टेज गेन जो होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का 10,000 से ज्यादा होता है। ओपन लूप वोल्टेज गेन जो होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का 10,000 से ज्यादा होता है। ओपन लूप वोल्टेज गेन अभी हम लोग पढ़े हैं, वोल्टेज गेन बराबर आउटपुट बटे इनपुट। देखो यहाँ पे इनपुट क्या दे रहे हैं, VD। इनपुट क्या है यहाँ पे, इनपुट बराबर है VD। आउटपुट क्या दे रहे हैं, निकल रहा है हमको VO। भी नॉट। तो क्या हो जाएगा VAOL ओपन लूप वोल्टेज गेन। तो आउटपुट बटे इनपुट, तो आउटपुट कितना है VD, आउटपुट कितना है VO, अब बटे क्या हो जाएगा VD। क्लियर है कहानी, कहाँ से निकाले। हेलो, यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। ये नो क्लियर सर। हो गया ना, कहाँ से फार्मूला हम लिखे हैं। यस सर। किसी को दिक्कत है तो पूछो जल्दी से। निशु समझ रही है रे। हेलो, कुछ समझ में आ रहा है निशु। यस सर आ रहा है। चलो ठीक है, आ रहा है। धीरे धीरे फर्स्ट क्लास है आज, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। देखो अगर तुमको पूछ देगा इसका यूनिट होगा, तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। गेन जो होगा यूनिट लेस क्वांटिटी होगा। क्लियर है कहानी। हेलो, यस सर क्लियर। अब क्या है, यस सर। यूनिट नहीं होगा, ऊपर में भी वोल्टेज है नीचे में भी वोल्टेज है, दोनों यूनिट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसलिए यूनिट नहीं होगा। चलो अगला, क्लोज लूप वोल्टेज गेन। क्लोज लूप वोल्टेज गेन दूसरा, क्लोज लूप वोल्टेज गेन, क्लोज लूप वोल्टेज गेन, क्लोज लूप वोल्टेज गेन। क्लोज लूप वोल्टेज गेन when a feedback path, when a feedback path when a feedback path present, when a feedback path present, when a feedback path present in operational amplifier, operational amplifier, when a feedback path present in operational amplifier such as feedback resistance, feedback resistance, such as feedback resistance connected the feedback resistance connected the between output and
input between output and input or resulting circuit gain is known as RF लिख लो, फीडबैक रेसिस्टेंस RF is known as closed loop voltage gain, जल्दी लिखो। इस सब का जब तक फिगर नहीं समझेगा तब तक थोड़े होता है। वाह, हाँ सर, हो गया। यस सर। चलो इसका फिगर पहले समझाते हैं तब बताते हैं। बना? नहीं सर। देखो अब समझाते हैं क्या बताए हैं। When a feedback path is present in operational amplifier, यहाँ तक समझते हैं पहले। देखो ये फीडबैक पाथ है, देख लो ये यहाँ से यहाँ तक। देखो आउटपुट अब क्या जा रहा है उसके बारे में तो RF जो है पता करेगा। यहाँ से तुम दिया तो क्या दिया वो तो पता कर लेगा, आप कर लेगा ना पता। आप ये चीज बताओ, यहाँ पे इधर से जो हम दिए यहाँ पे कितना आया, ये RF क्या करेगा, फीडबैक रेसिस्टेंस पाथ के द्वारा हम लोग पता कर लेंगे। तो क्या होता है वैसा एम्पलीफायर जिसमें कौन चीज प्रेजेंट रहेगा, जिसमें प्रेजेंट रहेगा फीडबैक पाथ और फीडबैक रेसिस्टेंस। क्लियर? कहां से कहां कनेक्टेड रहेगा, आउटपुट और इनपुट के बीच। देखो कहां से कहां कनेक्टेड है, आउटपुट, इधर आउटपुट है, इधर आउटपुट है और इधर इनपुट। किसके किसके बीच कनेक्टेड है फीडबैक पाथ, आउटपुट और इनपुट के बीच। उसके बाद क्या बोल, और रिजल्टिंग सर्किट गेन, इसके बाद जो तुम लोग गेन प्राप्त होगा उस गेन को हम लोग क्लोज लूप वोल्टेज गेन कहते हैं। उस लूप गेन को हम लोग क्लोज लूप वोल्टेज गेन कहते हैं। अब समझो, इसको समझाते हैं देसी भाषा में। मान लो ये तुम है, यहाँ तुम स्टे कर रहा है, ठीक,
ये स्टे कर रहा है। मान लो यहाँ आउटपुट तुमको इधर से इनपुट तुमने जो गार्जियन है वो तुमको दे रहे हैं। अब तुमने गार्जियन क्या किए, तुम क्या किया, रिजल्ट एग्जाम दिया। तुम क्या किया, यहाँ पे एग्जाम दिया। जब तुम एग्जाम दिया तो तुम्हारे पिताजी क्या बोले, तो तुम जो एग्जाम दिया उसका मार्कशीट हमको दिखाओ या उसका रिजल्ट बताओ, जो तुम्हारा रिजल्ट क्या हुआ। तो बताओ, ये तुम्हारा रिजल्ट, इधर तो पढ़ाई तू कर रहा था, यहाँ पे यहाँ तुम एग्जाम दिया, यहाँ क्या किया, एग्जाम दिया। एग्जाम दिया तो इनपुट तुमको कौन दे रहे थे, तुम्हारे फादर दे रहे थे इनपुट। तो अब जब तुम एग्जाम दिया तो तुम्हारे पिताजी पूछे तुम्हारा रिजल्ट क्या हुआ। ये देखो किस डायरेक्शन में चल गया, यहाँ एग्जाम दिया, इसका रिजल्ट तुम्हारा यहाँ पिताजी पूछ रहे हैं। तो पिताजी जब पूछ रहे तुम्हारा एग्जाम का रिजल्ट क्या हुआ, मतलब तुम इतना दिन जो पढ़ा तुम क्या गेन किया, क्या प्राप्त किया, रिजल्ट क्या है तुम्हारा। तो वो जो तुमको गेन आया, तब जो तुमको गेन प्राप्त हुआ, वो गेन को हम लोग क्या कहेंगे, क्लोज लूप गेन। कोई दिक्कत है, आप जल्दी बोलो, एक बार बोल दो, दिक्कत नहीं है कि दिक्कत है, जल्दी बोलो। सर एक बार फिर से समझा देते। हाँ फिर से समझा देते हैं। देखो देसी भाषा में समझो इसको। मान लो तुम यहाँ पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, तुम्हारे पिताजी कहीं गांव में है, बाहर है कहीं, यहाँ से तुमको वो पैसा तुमको दे रहे हैं, ठीक ना, पैसा दे रहे हैं। और पैसा दे रहे हैं तो तुम्हारा क्या हुआ, तुम घर में बोला कि मेरा एग्जाम है, फलना फलना तारीख को मेरा एग्जाम है। तो तुम क्या किया, ये एग्जाम दिया। एग्जाम दिया उसके बाद किसी तरह तुम्हारे पिताजी को पता चल गया कि रिजल्ट जो हो गया है आउट हो गया, रिजल्ट आउट हो गया। तो रिजल्ट आउट हो गया तो तुम्हारे पिताजी तुमको कॉल किए। तो कॉल किए तो किसके बारे में पूछने के लिए, आउटपुट बता, तुम्हारा एग्जाम का आउटपुट क्या क्या आया। तो कॉल किए, पूछे कि तुम्हारे एग्जाम का क्या रिजल्ट आया। तो ये जो रिजल्ट तुम्हारा आएगा किसके चलते पूछा गया, पिताजी के चलते, मतलब इनपुट के चलते किससे पूछा गया, आउटपुट से। तो तुम्हारा रिजल्ट क्या हुआ, वो रिजल्ट जो है वो रिजल्ट तुम्हारा क्या कहलाएगा, क्लोज लूप गेन। वो जो तुम प्राप्त किया वो क्या कहलाएगा, क्लोज लूप गेन। देखो इसको, ये तो यहाँ हो गया, यहाँ पे देखो फिर इसको यहाँ समझाते हैं। देखो देखो वेन ए फीडबैक पाथ, जब कोई फीडबैक पाथ प्रेजेंट होगा ऑपरेशनल एम्पलीफायर में, सच एज फीडबैक रेसिस्टेंस RF, feedback resistance RF connected the between output and input और resulting circuit gain, जो रिजल्ट आया सर्किट गेन का, is known as closed loop voltage gain, known as closed loop। देखो यहाँ पे क्या किए, ई हो गया इनपुट तुम्हारा, इनपुट और आउटपुट के बीच में देखो एक फीडबैक रेसिस्टेंस RF को जोड़ दिए। तब ये RF को जोड़ने के बाद, फीडबैक रेसिस्टेंस जोड़ने के बाद जो सर्किट का गेन होगा, वही गेन को क्लोज लूप गेन कहते हैं। कोई दिक्कत, जल्दी बोलो। अब भी दिक्कत है। नो सर समझ गए। इट इज डिनोटेड बाय ACL, ACL। चलो जल्दी रे, किसी को कोई दिक्कत है जल्दी बताओ, किसी को भी कोई दिक्कत है जल्दी बोलो। निखिल, अमित, राधेश्याम, किसी को कोई दिक्कत है तो जल्दी पूछे। कोई दिक्कत नहीं है नो सर। सर, नहीं है दिक्कत सर, आइए सर। प्रतीक रे, दिक्कत तो है रे प्रतीक। नो सर। चलो अब आगे क्या है, आगे है मेरा, देखो आगे का टॉपिक है मेरा, वो है एसी एनालिसिस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। एसी एनालिसिस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, एसी ये भी सर एनालाइज, यूनिटलेस होता है सर। हाँ गेन जो होगा कोई भी गेन यूनिटलेस होगा। एसी एनालिसिस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, एसी एनालिसिस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। AC analysis of operational amplifier।
AC analysis of operational amplifier. According to AC analysis, of operational amplifier, according to AC analysis of operational amplifier, there are two type of operational amplifier. पहला practical amplifier, practical amplifier, दूसरा आइडियल एम्पलीफायर। चलो जल्दी लिखो यहाँ तक, कल इंड हो जाएगा ये चैप्टर, समझा? हेलो, कल या परसों इंड हो जाएगा ये चैप्टर, कल या परसों सेकंड इंड हो यूनिट भी जाएगा। सर। हाँ सेकंड यूनिट कल या परसों इंड हो जाएगा। हुआ रे? यस सर। हाँ सर। यस सर हो गया। जल्दी करो। हो गया सर। चलो देखो, एसी एनालिसिस, अकॉर्डिंग टू एसी एनालिसिस ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो होता है दो टाइप का होता है, प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है, ठीक ना, और क्या होता है आइडियल ऑपरेशनल आइडियल एम्पलीफायर होता है। होता है। क्या बोला? नहीं कुछ सर। चलो पहला हेडिंग दे दो, पहला प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर।
सर सर्किल में क्या लिखे हैं? रुको थोड़ा बड़ा फिगर बना देते फिगर बना ले सर। हाँ हाँ फिगर बनो ना, फिगरे पे तो खेला है। जेड ओ बड़ा जेड आउट बराबर हो जाएगा आउटपुट इम्पीडेंस, जेड आउट। जेड आउट आउटपुट इम्पीडेंस। बता रहे हैं लिखा। नहीं सर।
हुआ रे? हाँ सर बताइए। हाँ अब सर चलो हो गया। देखो इसका, देखो वोल्टेज गेन ए भी का वैल्यू जो होता है, देखो आज समझाएंगे, सिर्फ आज लिखाएंगे नहीं। देखो ए भी का वोल्टेज जो होता है, ए भी मतलब हुआ वोल्टेज गेन का वैल्यू बहुत हाई होता है, बहुत हाई होता है। तो अब बताओ ई जब बहुत ज्यादा होगा, भी इन अगर कमो होगा तो ए भी इंटू इंटू भी इन का वैल्यू क्या हुआ, ज्यादा होगा कम होगा? बोलो, दो गो चीज का गुना है, ए भी और भी इन का गुना है। ए भी बहुत ज्यादा है, ये कमो होगा तो क्या होगा, इसका वैल्यू ज्यादा होगा कि कम होगा? ये चीज बताओ बात को। ज्यादा होगा सर। ज्यादा होगा तो क्या बोलता है, समझो, बोला जो प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर में जो होता है वोल्टेज गेन का वैल्यू जो होता है बहुत हाई होता है, बहुत हाई होता है। इसीलिए हम लोग इनपुट कम भी देते हैं तो आउटपुट हमको बहुत ज्यादा मिलता है। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का क्या था डिफिनेशन? वैसा एम्पलीफायर जो क्या करता है, वीक सिग्नल को हाई करके भेजता है। हाई सिग्नल मतलब में। हुआ, हाँ मतलब हुआ इनपुट अगर हम कम भी देंगे, इसका वोल्टेज गेन इतना ज्यादा है जिसका आउटपुट बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्लियर? अगला पॉइंट, द आउटपुट इम्पीडेंस, जेड आउट जो होता है, ये जेड आउट जो है, ये आउटपुट इम्पीडेंस जो होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का बहुत बहुत कम होता है, बहुत बहुत कम होता है। जबकि जबकि इनपुट इम्पीडेंस जो होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का बहुत ज्यादा होता है। ये जो होता है जेड इन जो होता है, जेड इन का वैल्यू जो होता है बहुत ज्यादा होता है, जबकि जेड आउट का वैल्यू जो होता है बहुत कम होता है। क्लियर हो गया? तो क्या होगा इसका डेफिनेशन? वैसा ऑपरेशनल एम्पलीफायर जिस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का वेरी हाई वोल्टेज गेन होगा, वोल्टेज गेन हाई होगा, इनपुट इम्पीडेंस हाई होगा, उस ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हम लोग प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर कहते हैं। कोई दिक्कत? वैसा एम्पलीफायर जिस एम्पलीफायर का इनपुट इम्पीडेंस हाई होगा, वोल्टेज गेन हाई होगा, उस टाइप के ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हम लोग प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर कहते हैं। कोनो दिक्कत है? जल्दी बोलो। इम्पीडेंस क्या? इम्पीडेंस पे आते हैं, आगे पढ़ेंगे, इसी में आगे एसी फंडामेंटल में पढ़ेंगे अच्छा से, समझा ना? उसमें पढ़ेंगे। लेकिन और बताए थे इम्पीडेंस, बताए थे रे निखिल, बोलो। जब ये तू एसी सर्किट का एनालिसिस करेगा तो वहाँ रेसिस्टेंस रहता है, इम्पीडेंस रहता है, कैपेसिटर रहता है, इंडक्टर रहता है, उस सबको जोड़ के जो होता है, रेसिस्टेंस को, इंडक्टेंस को, कैपेसिटेंस को जोड़ के जैसे आता है सर्किट में, वो जो आता है आउटपुट वो इम्पीडेंस आता है। समझ गए ना बात को? रेसिस्टेंस इलेक्ट्रिक सर्किट के फ्लो के अपोजिट में सर ये करंट के फ्लो को सर मेजर करता देखो है। इम्पीडेंस लाइक एज ए रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टेंस क्या करता है, करंट का विरोध करता है ना? उसी तरह इम्पीडेंस भी करंट का विरोध करेगा। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत है इसके डिफिनेशन में? कल इसका डिफिनेशन लिखाएंगे टोटल। कोई दिक्कत है यहाँ तक? निखिल जल्दी बोलो। सर सर। इम्पीडेंस सिर्फ एसी सर्किट में ही होता है ना, डीसी में नहीं हाँ होता है। एसी में होता, डीसी में नहीं होता, डीसी में नहीं होता, एसी में होता है सिर्फ। यहाँ तक कोई दिक्कत है? जल्दी बोलो। नहीं हो गया सर। चलो यहाँ तक दिक्कत है तो इसको इंड करो, ठीक ना? 5 मिनट दिमाग को फ्रेश करो, 5 मिनट के बाद फिर हम कनेक्ट कर रहे हैं, समझ आया? 5 मिनट घूम फिर लो, उसके बाद ठीक है। मैथ का 8-5 में हम लोग मैथ के लिए कनेक्ट होते हैं फिर से, ठीक ना? तब तक दिमाग को फ्रेश करो। मैकेनिक्स का नहीं ना हुआ क्लास सर? मैसेज नहीं मारे हैं? मैसेज नहीं दिए हैं? मैसेज कल दे। तो यार, कल क्या हुआ, साइटे काम करना बंद कर दिया, लॉग इन नहीं होता था, तो लॉग इन नहीं होता था, इसीलिए कल नहीं क्लास हो पाया। देखते हैं होगा तो बता देंगे, ठीक ना? बात ठीक। करते हैं। 5 मिनट के बाद कनेक्ट हो जाओ फिर सब।